इस दुनिया में 60 से भी ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर रोजाना अरबों रुपए की ट्रेडिंग होती है। इसके बावजूद केवल गिनी चुनी कंपनियां होती हैं जो कि शेयर बाजार में आके अपनी जगह बना पाती हैं। जैसे ही आप अपने ब्रोकर के एप्लीकेशन को खोलेंगे वहां पर आपको हजारों कंपनियों के शेयर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी कंपनी का शेयर एक्चुअली में वहां पर लिस्ट कैसे होता है? ये कंपनीज आखिर लिस्ट कैसे होती हैं? कहां से लाती हैं इतना सारा पैसा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर इतना सारा पैसा इनको कौन देता है? अगर आप शेयर बाजार में नए हैं और शेयर बाजार के बैकएंड में चीजें कैसे काम करती हैं आप ये समझना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए ही बनाई गई है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए और शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक को। किसी भी छोटी कंपनी की शेयर बाजार में मोटे मोटे दो तरीकों से शुरुआत होती है। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा होता है पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि उस कंपनी को चलाने वाला, उस कंपनी को खोलने वाला केवल एक बंदा है। उस बंदे ने अपने दम पे उस कंपनी को स्थापित किया है। पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर कम से कम दो लोग होते हैं जो कि उस कंपनी की शुरुआत करते हैं, या फिर दो लोग से ज्यादा भी हो सकते हैं। सारे के सारे लोग मिलकर अपना धंधा बनाते हैं, अपना बिजनेस बनाते हैं। अब एक बढ़िया से धंधे का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने दो पार्टनर्स मौजूद हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है पूजा। दोनों पार्टनर्स मिलके मार्केट के अंदर देखते हैं और इनको पता चलता है कि यार बाजार में कोई अच्छे खिलौने की दुकान तो है ही नहीं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये खुद का एक टॉयज का ब्रांडेड स्टोर बाजार में डाल देते हैं। अब ये जो इनका खिलौने का स्टोर है ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर नहीं है, ये है स्टोर विद विजन। यानी कि इनका विजन है कि इस स्टोर को इनको बढ़ाना है और आगे जाके एक बड़ी कंपनी में बदल देना है। आप देख सकते हैं ये जो स्टोर है इसके अंदर कुल मिला के 10 लाख रुपए लगाए गए हैं इनिशियली। यानी कि दोनों पार्टनर्स ने 5-5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है अपनी साइड से। 5 लाख रुपए राहुल ने लगाए हैं और 5 लाख रुपए पूजा ने लगाए हैं। ये लोग शुरुआत में ही अपनी हिस्सेदारी को बांट लेते हैं ताकि आगे जाके कोई भी झमेले या लफड़े ना हो। इनके शेयर का पेड अप प्राइस ये लोग रखते हैं 10 रुपए। 5 लाख राहुल ने लगाए और 5 लाख पूजा ने लगाए और 10 रुपए इनके शेयर का पेड अप प्राइस है। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो राहुल के पास आ जाएंगे 50,000 शेयर्स और पूजा के पास भी आ जाएंगे 50,000 शेयर्स। जो भी व्यक्ति किसी धंधे को बनाता है, किसी बिजनेस को बनाता है, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सबको हम कहते हैं प्रमोटर्स। किसी भी धंधे की आमतौर पे दो तरीके की कैपिटल होती है, एक होती है पेड अप कैपिटल और दूसरी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे कि आप देख पाएंगे इस टॉय स्टोर के अंदर शुरुआत में 10 लाख रुपए लगाए गए हैं तो ये इसकी पेड अप कैपिटल हो जाएगी। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी की शुरुआत में, धंधे की शुरुआत में प्रमोटर्स के द्वारा लगाई जाती है। दूसरी कैपिटल होती है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि भविष्य में जाके कंपनी कितने तक के शेयर्स को इश्यू कर सकती है ये इसको अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के अंदर बताना पड़ता है। हम यहां पर मान के चल रहे हैं इन दोनों पार्टनर्स के पास तो 50-50 हजार शेयर्स मौजूद हैं, यानी कि टोटल 1 लाख शेयर्स जो कि इनकी पेड अप कैपिटल है। लेकिन जो इनकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है यानी कि मैक्सिमम शेयर इश्यू करने की क्षमता है वो है 2 लाख शेयर्स। अब यहां पर जो इनके केस में शेयर का दाम चल रहा है ना, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे कि यहां पर शेयर का दाम है 10 रुपए और शेयर की जो फेस वैल्यू है वो जिंदगी भर 10 रुपए ही रहने वाली है। हो सकता है इस पर्टिकुलर शेयर की कीमत आगे जाके 500 रुपए हो जाए, 1000 रुपए हो जाए, 5000 रुपए हो जाए, लेकिन वो इसकी फेस वैल्यू नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। राहुल और पूजा पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम करना शुरू करते हैं। पहले इनका शहर में 1 स्टोर था, अब कुछ समय के बाद इनके शहर में 4 स्टोर हो जाते हैं। अब कोई भी धंधा जब बड़ा होता है, जब उसका एक्सपेंशन का समय आता है तो वहां पर हर एक चीज की जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है पैसा। तो अब राहुल और पूजा को भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है। अब कोई सा भी बिजनेस हो उसके पास बाजार से पैसा उठाने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है इक्विटी का तरीका और दूसरा होता है डेट का तरीका। इक्विटी से पैसा उठाने का मतलब होता है कि आप अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हो, आप अपने शेयर्स को बेच रहे हो सकता है आप अपने शेयर्स किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच रहे हो या फिर पब्लिक के अंदर बेच रहे हो। वहीं पर डेट से पैसा उठाने का मतलब होता है कि आप किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी बड़े बैंक से एक नॉर्मल बड़ा लोन उठा रहे हो। अगर आप अपने धंधे के लिए लोन लेते हो तो देखो लोन तो किसी ना किसी दिन जाके आपको चुकाना पड़ेगा और साथ के साथ पहले दिन से आपको उसके ऊपर ब्याज देना शुरू करना पड़ेगा। हालांकि असल दुनिया में काफी सारे बिजनेस दोनों का मिक्स प्रेफर करते हैं, यानी कि कुछ पैसा इक्विटी से उठाते हैं और कुछ पैसा डेट से उठाते हैं। लेकिन हमारे जो प्रमोटर्स हैं, हमारी जो टॉय वाली कंपनी है, अब तो आप और मैं भी जान गए हैं कि हमारी टॉय वाली
कंपनी है, तो हमारे जो प्रमोटर हैं वो इक्विटी का सहारा लेते हैं पैसे को उठाने के लिए। राहुल और पूजा बाजार में जाते हैं और अलग अलग एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने लगते हैं। इनको बाजार में किस्मत से एक एंजल इन्वेस्टर मिल जाता है जो कि इनको 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस 2 करोड़ रुपए के बदले अपन इस एंजल इन्वेस्टर को कितने शेयर्स देंगे। देखो, राहुल और पूजा को तो शेयर पड़ा 10-10 रुपए का, लेकिन ना भैया ना, इस एंजल इन्वेस्टर को अपन 10 रुपए में शेयर थोड़ी देंगे। पहले अपना एक स्टोर था, अब अपने 4 स्टोर हो चुके हैं, अपना बिजनेस यहां से ग्रो कर रहा है। तो राहुल और पूजा साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं और कंक्लूजन पे आते हैं कि अपन इस एंजल इन्वेस्टर को 2 करोड़ रुपए के बदले 20,000 शेयर्स देंगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अपने टॉय स्टोर की जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो है 2 लाख शेयर्स, यानी कि अपनी कंपनी 2 लाख शेयर्स तक इश्यू कर सकती है। 50,000 शेयर्स हो गए राहुल के, 50,000 शेयर्स हो गए पूजा के और 20,000 शेयर्स हो गए इस एंजल इन्वेस्टर के। अब भाई साहब, इसने धंधे के अंदर 2 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर आप 2 करोड़ रुपए को 20,000 शेयर से डिवाइड करोगे तो पर शेयर वैल्यू निकल के आएगी 1,000 रुपए। क्योंकि इस एंजल इन्वेस्टर ने इस धंधे के अंदर पैसा लगा दिया, धंधे के एक शेयर की मार्केट वैल्यू 1,000 रुपए हो गई। तो अब यहां पर चमत्कार होगा। राहुल और पूजा ने शुरुआत में 5-5 लाख रुपए लगाए थे। दोनों के पास 50-50 हजार शेयर मौजूद थे। शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, लेकिन आज के समय पे शेयर की मार्केट वैल्यू है 1,000 रुपए। राहुल और पूजा के पास अभी भी 50-50 हजार शेयर्स मौजूद हैं। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट था 5-5 लाख रुपए का, उसकी कीमत हो जाएगी 5 करोड़ रुपए, क्योंकि मार्केट वैल्यू शेयर की 1,000 रुपए पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से इनका पैसा बढ़ रहा है। शुरुआत में इन्होंने 5-5 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन आज के समय पे 5-5 करोड़ रुपए इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है। एक बार आपका धंधा ग्रो करता है, एक बार आपकी कंपनी ग्रो करती है, तो इसके बाद में वेंचर कैपिटल फर्म्स आती हैं जो कि आपके धंधे के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाती हैं। अगर वेंचर कैपिटल फर्म्स को लगता है कि आपके बिजनेस में पोटेंशियल है, आपका बिजनेस दूर की दृष्टि वाला है, आपके बिजनेस के जो प्रमोटर्स हैं वो ट्रस्टेड हैं और काफी अच्छा खासा पोटेंशियल रखते हैं, तो वेंचर कैपिटल फर्म्स भी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के अंदर डाल देती हैं। हम वापस से हमारे एग्जांपल पे चलते हैं। हमारे पास टॉय के 4 स्टोर थे। अब 4 स्टोर से बढ़ के हमारे पास कुल मिलाकर 8 स्टोर हो जाते हैं। राहुल और पूजा के पास एक वेंचर कैपिटल फर्म आती है जो कि 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाती है। वेंचर कैपिटल फर्म बोलती है कि हमको आपके बिजनेस पे विश्वास है, हमको लगता है कि आपका बिजनेस फ्यूचर में जाके ग्रो करेगा। मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं, हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थी 2 लाख शेयर्स, जिसमें से 50,000 तो राहुल के पास है, 50,000 पूजा के पास है, और इससे पहले जो एंजल इन्वेस्टर आया था 20,000 शेयर्स वो ले गया, तो 1,20,000 शेयर्स तो चले गए। अब बचे हुए 80,000 शेयर्स में से ये प्रमोटर सोचते हैं कि हम 20,000 शेयर इस वेंचर कैपिटल फर्म को दे देते हैं। 10 करोड़ रुपए वेंचर कैपिटल फर्म लाई है, इसके बदले उनको मिल रहे हैं 20,000 शेयर्स। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 5,000 रुपए। एक बार ये डील सक्सेसफुल हो जाएगी, इसके बाद आपके एक शेयर का दाम बाजार में 5,000 रुपए हो जाएगा। इतनी भी पुरानी पार्टियां हैं, राहुल, पूजा और वो एंजल इन्वेस्टर, उन सबका पैसा वहां से 5 गुना हो जाएगा। पहले शेयर का मार्केट वैल्यू था 1,000 रुपए पर शेयर, अब शेयर की मार्केट वैल्यू हो चुकी है 5,000 पर शेयर, तो सबका पैसा 5 गुना हो जाएगा। राहुल के पास 5 करोड़ रुपए हो गए थे, तो अब उसके पास हो जाएंगे 25 करोड़। पूजा के पास 5 करोड़ हो गए थे, अब उसके पास भी हो जाएंगे 25 करोड़। और आपको ध्यान होगा एक एंजल इन्वेस्टर बीच में आया था जो कि 2 करोड़ रुपए लेके आया था, अब उसका 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10 करोड़ रुपए का। अब देखिए, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना, और इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए ताकि आगे भी मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। वेंचर कैपिटल फर्म के इन्वेस्टमेंट के बाद हम मान के चल रहे हैं बाजार में हमारे 15 टॉय के स्टोर हो चुके हैं। अब हमारी टॉय वाली कंपनी का शेयर काफी महंगा हो चुका है, 5,000 रुपए का एक शेयर हो चुका है। तो राहुल और पूजा डिसाइड करते हैं कि हमको इस शेयर के दाम को घटाना पड़ेगा। ये लोग यहाँ पर एक नई प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट करने से आपके शेयर का दाम आप कम कर पाते हैं। ये करने से कोई और फायदा हो ना हो, लेकिन एक फायदा जरूर होता है। भारत के अंदर खूब सारे लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि शेयर का दाम अगर कम है, शेयर अगर सस्ता है, और अगर हम उसके अंदर पैसा लगा देंगे तो जल्दी से हमारा पैसा वहां पर बढ़ जाएगा, जल्दी से शेयर का प्राइस दुगना हो जाएगा और हम वहां पर मुनाफा कमा लेंगे। इसी साइकोलॉजी की वजह से जो शेयर्स ज्यादा सस्ते होते हैं, जहां पर प्राइसेस कम होते हैं, वहां पर ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। अब क्योंकि हमारी टॉय वाली कंपनी का एक शेयर 5,000 रुपए का है, अब हमारी टॉय वाली कंपनी सोच रही है कि भैया आगे जाके मैं पब्लिक से पैसा उठाऊंगी, अपना IPO लेके आऊंगी,
तो 5,000 रुपए का एक शेयर तो काफी ज्यादा हो जाएगा। हमको इस प्राइस को यहां से घटाना होगा। हमारी टॉय वाली कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है 1:10 के रेशियो में, यानी कि एक शेयर के 10 हिस्से कर दिए जाएंगे। अगर एक शेयर का दाम 5,000 रुपए है तो एक शेयर का दाम स्टॉक स्प्लिट के बाद 500 रुपए रह जाएगा। इस प्रैक्टिस से इन्वेस्टर्स के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बस यहां पर जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं और आपके जो शेयर का दाम है वो कम हो जाता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटैक्ट रहता है, उसकी वैल्यू एज इट इज रहती है। हमारी टॉय वाली कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थी 2 लाख शेयर्स, जिसके अंदर से हमने 1,40,000 शेयर्स को इशू कर दिया था। 50,000 शेयर तो प्रमोटर्स ले गए, 20,000 शेयर्स जो 2 इन्वेस्टर्स आए थे वो ले गए, तो हमारे पास उसमें से खाली शेयर्स बचे हैं 60,000। अब एक बार को अपन इन 60,000 शेयर्स को साइड में रखते हैं। अपने पास 1,40,000 शेयर्स हैं जो कि सर्कुलेशन में हैं। जैसे ही अपन स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करेंगे, अपनी टॉय वाली कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करेगी, तो ये 1,40,000 शेयर्स बदल जाएंगे 14 लाख शेयर्स के अंदर। स्टॉक स्प्लिट के बाद आपकी टॉय की कंपनी के टोटल मार्केट में जो शेयर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 14 लाख। आपकी टॉय की कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थी 2 लाख शेयर्स, वो भी बढ़ जाएगी, वो भी हो जाएगी 20 लाख शेयर्स की। इसके बाद राहुल के पास हो जाएंगे 5 लाख शेयर्स, पूजा के पास हो जाएंगे 5 लाख शेयर्स, एंजल इन्वेस्टर के पास हो जाएंगे 2 लाख शेयर्स और वेंचर कैपिटल फर्म के पास भी हो जाएंगे 2 लाख शेयर्स, क्योंकि सबके शेयर 10 गुना से बढ़ गए हैं। आपके एक शेयर के 10 हिस्से हो चुके हैं और पहले शेयर का दाम था 5,000 रुपए पर शेयर, तो उसके भी 10 हिस्से हो जाएंगे। अब जो आपके नए शेयर का प्राइस होगा वो होगा 500 रुपए पर शेयर। अब यहां तक सारी चीजें टकाटक चल रही हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अपना बिजनेस भी बिल्कुल अच्छा चल रहा है और ये वीडियो भी यहां तक अच्छी चल रही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप फिलहाल कमेंट कर दीजिए, या फिर मैं आपको बता ही देता हूं। अपना बिजनेस अब बाजार से पैसा उठाएगा, जनरल पब्लिक से पैसा उठाएगा। अपनी जो कंपनी है वो बाजार में अपने आईपीओ लाने की कोशिश करेगी। अब हमारी टॉयज की कंपनी एक टॉयज लिमिटेड कंपनी हो जाएगी और बाजार से पहली बार के लिए पैसा उठाने आएगी, तो यहां पर इसको आईपीओ लाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी शेयर बाजार से पहली बार के लिए पैसा उठाने आती है तो वो अपना आईपीओ बाजार में लेके आती है। वहीं पर अगर कोई ऐसी कंपनी होती है जो कि शेयर बाजार में ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो वहां पर एफपीओ को लेके आती है, जिसको हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अगर कंपनी को पैसा उठाना है तो भारत में 2 बड़े एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अपनी कंपनी यहां पर जाके लिस्ट हो सकती है। पहली बार जब कंपनी आईपीओ लाएगी तो उसके शेयर्स जाएंगे प्राइमरी मार्केट के अंदर, और एक बार जब रेगुलर ट्रेडिंग उन शेयर्स के ऊपर शुरू हो जाएगी तो वो शेयर्स अपने सेकेंडरी मार्केट के अंदर चले जाएंगे। हमारी टॉयज की कंपनी पब्लिक के अंदर 5 लाख शेयर्स को देना चाहती है, तो अगर बाजार में 5 लाख शेयर्स का 90% आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो हमारी टॉय की कंपनी सक्सेसफुल आईपीओ को लॉन्च कर पाएगी। मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल बेसिक में समझाने की कोशिश की। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं तो ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके बहुत काम आएगी। अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर से पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक काम आपको करना है, आप मुझे बताइए कि क्या आप ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, या फिर आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, उसको आप कमेंट में छोड़ना मत भूलिएगा। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।